सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 2। तो बच्चों, इसका नाम है चतुर किसान की सूझबूझ। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। ठीक है बच्चों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं चतुर किसान की सूझबूझ। मतलब एक किसान है जो कि बहुत ज्यादा चतुर है, ठीक है, और उसकी सूझबूझ मतलब उसने अपना जो दिमाग लगाया है कुछ काम करने में, जो अक्ल लगाई है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं ये बहुत ही ज्यादा मजेदार अध्याय। ठीक है बच्चों, आइए। तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ का सार देखते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किसी भी कार्य को बिना झगड़े के सरलता से किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, हमें अपने सभी कार्य धैर्य पूर्वक सोच समझकर करने चाहिए। इससे कभी भी किसी का अहित नहीं होता है। बच्चों देखिए, तो इसमें हमें कितनी अच्छी सीख दी हुई है। इसमें हमें बताया गया है कि हमें हमारे सारे कार्य को बिना किसी झगड़े के सरलता से करना चाहिए, है ना बच्चों। और अपनी धैर्य पूर्वक मतलब एकदम हमें धैर्य में रहकर अपने सूझबूझ से सारे काम अच्छे से सरलता से पूरे कर लेने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए, इससे देखिए किसी का अहित भी नहीं होता है ना बच्चों। आइए बच्चों, अब देखिए हम ये पाठ शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। किसी गांव में एक जमींदार रहता था। ठीक है, कौन रहता था? जमींदार। अब देखिए, उसके 3 लड़के थे। ठीक है, अच्छा जमींदार होता क्या है बच्चों, ये बताइए। जमींदार का अर्थ होता है जिसकी बहुत सारी जमीन हो। ठीक है, चलिए, जैसे कि ठाकुर होते हैं ना, मतलब ऐसे ही होते हैं जिनकी बहुत सारी जमीन होती है, खेत, है ना, जैसे कि खेत हो गए या कोई हो। ठीक है बच्चों, देखिए अब कह रहे हैं कि उस जमींदार के 3 लड़के थे। ठीक है, जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपनी संपत्ति को तीनों पुत्रों में बांट दिया। संपत्ति मतलब धन, ठीक है, अपने पुत्रों में बांट दिया, तीनों पुत्रों में बराबर बराबर। ठीक है बच्चों, अब देखिए, परंतु बची हुई 19 भैंसों की वसीयत अजीब तरह से कर गया। देखिए बच्चों, परंतु बची हुई 19 भैंसों की वसीयत अजीब तरह से कर गया। बच्चों देखिए, तो देखिए उसने सारी संपत्ति तो अपने तीनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट दी, लेकिन बच्चों उसके पास 19 भैंसें भी थी, तो उसने क्या किया, उसको भी उन तीनों बच्चों में बांटा। ठीक है, तीनों बेटों में बांटा, लेकिन किस प्रकार बांटा? कुछ अजीब तरीके से। ठीक है, ताकि उनका जो है बंटवारा पूरी तरीके से नहीं हो पाया। तो चलिए बच्चों देखते हैं अब आगे कि उन 19 भैंसों का क्या होता है। ठीक है, आइए बच्चों, देखिए बच्चों अब क्या हुआ इसमें। वसीयत के मुताबिक कुल भैंसों की आधी भैंसें छोटे लड़के को, चौथे हिस्से की भैंसें मझले लड़के को तथा 5वें हिस्से की भैंसें बड़े लड़के को मिलनी थी। ठीक है बच्चों, उन्होंने कुछ इस प्रकार से उन तीनों का बंटवारा किया था भैंसों का। ठीक है बच्चों, देखिए अब भैंसों के बंटवारे को लेकर लड़कों में विवाद हो गया, है ना बच्चों। यही होता है ना, किसी को ज्यादा मिल जाता है और किसी को कम मिल जाता है। बच्चों आप भी तो यही करते हैं कभी कभी, जैसे कि अब हम हमारे मित्र के साथ या हमारे भाई बहनों के साथ हम कुछ खाते हैं, तो अगर हमें कभी कुछ ज्यादा मिल जाता है, कभी कुछ कम मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं ना, और उनसे वो चीज ले लेते हैं। बच्चों ऐसे ही करते हैं ना, लड़ झगड़ कर खाते हैं, है ना बच्चों। देखिए इसमें भी आपको यही बताया जा रहा है, जब उन्हें भैंसें बराबर बराबर नहीं मिली, इसी वजह से उनमें विवाद होने लगा, वो लड़ने लगे। ठीक है बच्चों, देखो उन 19 भैंसों का आधा, चौथाई और 5वां भाग कैसे करें बच्चों, है ना, क्योंकि वो 19 भैंसे हैं और उनका आधा, उनका चौथाई और उनका 5वां हिस्सा कैसे करें बच्चों। देखिए आप, उनके समझ में नहीं आ रहा था। ठीक, तो बच्चों चलिए देखते हैं कि उन्होंने इसका बंटवारा किस प्रकार किया। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, उन्होंने गांव के कई लोगों से सलाह ली। सलाह मतलब उन्होंने पूछा। ठीक है, उन्होंने पूछा, मगर कोई भी उनका बंटवारा नहीं करवा सका। ठीक है, कोई भी अपने हिस्से को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि सभी वो तीनों ही चाहते थे कि मुझे इतना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कोई भी अपना हिस्सा छोड़ने के वो तैयार नहीं था बच्चों। देखो अब क्या हुआ, बात धीरे धीरे फैलते हुए पास के एक किसान के पास पहुंची। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पास के एक गांव में एक और किसान रहता था, तो वहां तक पहुंच गई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बात धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां पे वो जो बात है एक और अन्य किसान तक पहुंच गई। चलिए बच्चों देखते हैं अब कि उस अन्य जो एक किसान था उसने क्या किया, किस प्रकार इनकी भैंसों का बंटवारा करवाया। आइए बच्चों देखें। देखिए बच्चों अब क्या हुआ, उसने जमींदार के पुत्रों से कहा। देखिए वो जो किसान था ना, उसने जमींदार के पुत्रों से कहा, यदि मैं तुम्हारी समस्या सुलझा दूं तो
तुम मुझे क्या इनाम दोगे। देखिए बच्चों, उन्होंने उन तीनों बच्चों से कहा, उन तीनों लड़कों से कहा कि अगर मैं तुम्हारी समस्या को हल कर दूं, ठीक है, तो तुम बदले में मुझे क्या तोहफा दोगे, मुझे क्या उपहार दोगे। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों आगे देखिए। अब तो तीनों भाई जो बहुत परेशान थे एक साथ बोल उठे। तो बच्चों देखिए, वो तीनों लड़के जो बहुत ही ज्यादा परेशान थे अपने इस बंटवारे को लेकर, किसान की जैसे ही उन्होंने बात सुनी तो वो लोग एक साथ बोल उठे। देखिए बच्चों, उन्होंने क्या कहा, हम निश्चित रूप से आपको मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। तो देखिए बच्चों, उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें, तो बच्चों उन्होंने कहा कि तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें मुंह मांगा उपहार देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अब किसान बोला ठीक है, तुम अपनी भैंसें ले आओ। ठीक है बच्चों, तो वो उनकी भैंसें मंगवा लेता है। चलिए बच्चों आगे देखें। अब देखिए बच्चों, लड़के भैंसों को ले आए। ठीक है, फिर सारी भैंसों को इकट्ठा कर लिया गया। अब देखिए, किसान ने अपनी एक भैंस भी उनमें शामिल करते हुए कहा, अब कितनी भैंसें हैं। देखिए बच्चों, उसे किसान ने क्या किया, अपनी एक भैंस लेकर आया और उन लड़कों की भैंसों में 19 भैंसों में मिला दिया। तो आप बताइए कि कुल भैंसें कितनी हो गई, बताइए। 19 जमा 1 कितनी होती है, बताइए। 20 है ना। तो देखिए बच्चों, क्या बोला इन्होंने, 20। ठीक है, देखिए अब तीनों एक साथ बोले। ठीक है बच्चों, देखिए किसान बोला 20 का आधा हिस्सा कितना हुआ। तो देखिए उन्होंने पूछा कि 20 का आधा हिस्सा कितना हुआ। तो बच्चों आप भी तो जानते हैं 20 का आधा हिस्सा कितना हुआ, 10 है ना बच्चों। देखो आप, तो 10। तीनों भाई बोले, किसान बोला ठीक है, छोटा भाई 10 भैंसे ले जाए। ठीक है, तो उसने छोटे भाई को 10 भैंसे दे दी। अब क्या हुआ, देखो बच्चों, देखिए बच्चों, मंझले भाई को 20 का चौथाई हिस्सा मिलना था। ठीक है, किसका, 20 का चौथाई हिस्सा। ठीक है, फिर देखिए, हाँ, तो 20 का चौथाई हिस्सा 5 हुआ। ठीक है, देखिए पूरा आपने पहले 20 किया, अब 20 का सबसे पहले उन्होंने आधा किया, आधा मतलब 10, तो 10 दे दिया उनको, किसको, मंझले को। अब क्या हुआ, जो चौथाई दे दिया। अब देखिए हिस्सा 5वां, देखिए जो 5वां हिस्सा बचा हुआ था, देखिए, तो 20 का चौथाई हिस्सा 5 हुआ, ये तो उन्होंने दे दिया। सो मंझला भाई 5 भैंसे ले जाए। ठीक है, तो मंझले भाई को कितनी भैंसे दे दी, 5। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, देखिए बच्चों, फिर किसान बड़े लड़के से बोला, क्या बोला, देखिए आपको तो 20 का 5वां हिस्सा ही मिलेगा ना। तो देखिए बच्चों, वो कहते हैं कि बड़े भाई से कि आपको तो 20 का 5वां हिस्सा ही मिलेगा ना। तो बड़ा भाई कहता है हाँ। ठीक है, वो बोला हाँ, बड़ा भाई बोला तो फिर 20 का 5वां हिस्सा 4 हुआ या नहीं। तो वो पूछता है उनसे कि तो 20 का जो 5वां हिस्सा है वो 4 हुआ या नहीं। ठीक है, तो देखिए वो कहता है हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए बड़ा भाई कहता है हाँ बिल्कुल हुआ। ठीक है, तो फिर तुम 4 भैंसे ले जाओ। ठीक है, तो फिर वो 4 भैंसे ले जाते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, देखिए बच्चों, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की भैंसें मिल गई और मुझे मेरी भैंस वापस मिल गई। तो बच्चों देखिए क्या किया उन्होंने, उन्होंने अपनी पहले एक भैंस जोड़ दी थी, उसके बाद देखिए छोटे भाई को उसकी भैंसें दे दी, बंजरे भाई को उसकी और बड़े भाई को उसकी भैंसें दे दी। फिर अंतिम में एक भैंस बची, है ना बच्चों। तो उन्होंने क्या किया, उस किसान ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से की भैंसें मिल चुकी हैं, अब मुझे भी मेरी भैंस लौटा दो। ठीक है बच्चों, देखो अब तो आप खुश हैं ना। ठीक है, तो तीनों भाई इस बंटवारे से बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है बच्चों, अब देखिए किसान को मुंह मांगा पुरस्कार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, जो भी उसने मांगा उसको दे दिया गया। देखिए इस प्रकार चतुर किसान ने अपनी भैंस भी बचा ली और इनाम भी पाया तथा तीनों भाइयों की कलह को भी समाप्त कर दिया। देखिए बच्चों, वो जो चतुर किसान था, वो जो चालाक किसान था, उसने देखिए क्या किया, एक भैंस को जोड़ा अपनी, लेकिन तीनों भाइयों को उन्होंने उसको के हिस्से की भैंसें दे दी और अपनी भैंस भी वापस ले ली और उसे क्या मिला था, एक इनाम भी मिला था। ठीक है बच्चों, और देखिए उसने क्या किया था, उन भाइयों में वो जो पहले झगड़ा हो रहा था, जो कलह हो रही थी, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो बुद्धिमान व्यक्ति इसी प्रकार समस्याओं का हल चुटकी बजाते ही कर डालते हैं। बच्चों देखिए, तो बच्चों यही तो होता है। देखिए सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि लगाकर किसी भी समस्या को बहुत ही चुटकियों में हल कर सकते हैं ना बच्चों। देखिए इसी प्रकार आप लोग भी अपनी अपनी बुद्धि इस्तेमाल करिए और कोई भी समस्या हो, कोई भी, चाहे छोटी हो बड़ी हो, आपके मित्र की हो आपकी हो, आप उन्हें चुटकियों में समाधान निकाल सकते हैं उनका। ठीक है बच्चों, चलिए
तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा होता है। आइए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली। देखिए बच्चों, मतलब वोकैबुलरी। चलिए देखें। अंतिम, आखिरी, संपत्ति, जायदाद, पुत्र, बेटा, वसीयत, जायदाद के बंटवारे का दस्तावेज, हिस्सा, भाग, सलाह, राह, मगर, परंतु, समस्या, परेशानी, सुलझाना, हल करना, इनाम, पुरस्कार, शामिल, मिलाना, चतुर, बुद्धिमान, कलह, अशांति। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों आइए अब हम करते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। आइए बच्चों करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो हम इसे पूरा करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे है पहला प्रश्न। देखिए, ये है सही उत्तर चुनिए। चलिए करते हैं। क, जमींदार कहाँ रहता था बताइए। गांव में, शहर में, जंगल में या झोपड़ी में बताइए। तो वो गांव में रहता था। ख, देखिए, जमींदार के लड़के थे कितने बताइए। 4, 3, 5, 2, तो 3। ग, देखिए, मंझले भाई को कितनी भैंसें मिली बताइए। तो उसे कितनी मिली थी। 10, 19, 5, 20, उसे मिली थी 5। ठीक है, चलिए। घ, देखिए, तीनों भाई इस बंटवारे से हुए बताइए क्या। बहुत दुखी, बहुत लज्जित, बहुत प्रसन्न, बहुत निराश। तो बहुत प्रसन्न। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए बच्चों करते हैं एक एक करके। क्या, देखिए, किसी गांव में एक डैश रहता था। क्या बताइए, कौन। किसान। दूसरा देखिए, ख, कोई भी अपने हिस्से की डैश को छोड़ने को तैयार नहीं था। किसे बताइए। भैंस को। ग, देखिए, भैंसों को लेकर लड़कों में डैश हो गया क्या। विवाद। चौथा देखिए, धीरे धीरे बात फैलते हुए पास के एक डैश के पास पहुंची। कहाँ बताइए। जमींदार। तो ये है चौथा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। तो ये है सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। आइए बच्चों देखते हैं। जमींदार के पास 5 पुत्र थे बताइए। क्या ये सच है बताइए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उसके पास कितने पुत्र थे। 3। ठीक है, आइए ख करते हैं। मंझले लड़के को कुल भैंसों की चौथाई भैंसें मिलनी थी। क्या ऐसा था बच्चों बताइए। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। ग, देखिए, लड़कों में भैंसों का बंटवारा बिना किसी परेशानी के हो गया। बताइए ऐसा हुआ था क्या। नहीं, परेशानी तो आई थी, है ना। लड़कों ने भैंसे खुशी खुशी खुद ही बांट ली। क्या ऐसा हुआ था। नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम करते हैं चौथा प्रश्न। देखिए बच्चों, किसने किससे कहा। ठीक है, देखिए। क, यदि मैं तुम्हारी समस्या सुलझा दूं। किसने कहा था। ये किसान ने कहा था उन लड़कों से। ख, देखिए, हम निश्चित रूप से आपको मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। तो ये लड़कों ने कहा था किसान से। ग, फिर तुम 4 भैंसे ले जाओ। ये किसने कहा था। किसान ने। किससे कहा था। बड़े बेटे से। ठीक है, चलिए बच्चों आइए अब हम करते हैं इसका 5वां प्रश्न। देखिए बच्चों, ये है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों चलिए मुझे जल्दी जल्दी इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या, देखिए, क्या है। किसान कैसा व्यक्ति था बताइए। चतुर। ख, देखिए, जमींदार के लड़कों में किस बात पर विवाद हो गया। उनकी भैंसों के बंटवारे को लेकर। ठीक है। ग, देखिए, जमींदार भैंसों की वसीयत किस प्रकार करके गया था। उसने कहा था, उसने देखिए किस प्रकार कहा था कि भैंसों का आधा हिस्सा छोटे बेटे को मिलेगा, 1/4 हिस्सा कुल का किसको मिलेगा। मंझले भाई को, और 1/5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा किसे मिलेगा। बड़े भाई को। ठीक है, ये कहा था। घ, देखिए, अंतिम समय आने पर जमींदार ने अपनी संपत्ति का क्या किया बताइए। उसने तीनों बेटों में उनको बांट दिया था। ठीक है। अड़ा, देखिए, वसीयत के मुताबिक मंझले व बड़े बेटे को कैसे कैसे भैंसे मिलनी थी बताइए। देखिए, तो ये है मंझले बेटे को कितनी मिलनी थी। 1/4 हिस्सा किसका। पूरी भैंसों का। ठीक है, और बड़े बेटे को बताइए कितना। 5वां हिस्सा कुल भैंसों का। ठीक है, चलिए। च, देखिए, प्रत्येक पुत्र को कितनी कितनी भैंसें मिली बताइए। तो देखिए, छोटे बेटे को 10 मिली थी, फिर मंझले बेटे को 5 मिली, फिर जो बड़ा बेटा था उसको 4 मिली। चलिए देखिए अब 6, लड़कों को
लड़कों का फैसला किसने किया? तो एक किसान ने किया था। ठीक है बच्चों, देखिए तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमारा जो भी कार्य हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, हमें उसे बहुत ही सरलता से अपनी पूरी सूझबूझ लगाकर बहुत ही आसानी से उसे ठीक करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और बिना झगड़े के। ठीक है, ताकि इससे कोई भी आहत ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों अब हम आगे करते हैं मूल्य परक प्रश्न, मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। चलिए तो देखिए इसमें बच्चों सोच समझकर बताइए। ठीक है, ये है, यदि आपको किसी समस्या को सुलझाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? बच्चों बताइए आप लोग क्या करेंगे। देखिए जब भी आपके पास कोई भी ऐसी समस्या आए तो सबसे पहले आप उस समस्या को पूरी तरीके से अच्छे से सोचिएगा, समझिएगा, जानिएगा कि वो समस्या है क्या, क्यों है, ठीक है, उसका कारण क्या है, उसके बाद ही आप अपना उत्तर बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए आगे करते हैं बच्चों भाषा ज्ञान। देखिए तो ये है सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क्या है? क, उजाला। उजाला का क्या होगा बताइए? अंधकार। अच्छा, बुरा, वृद्ध, बच्चा, आशा, निराशा, अपना, पराया, उदय, अस्त। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं, निम्नलिखित शब्दों के एक वचन लिखिए। ठीक है बच्चों, देखिए क क्या है? जूते तो जूता, मेजे मेज, रातें रात, केले केला, मुर्गे मुर्गा, पंखे पंखा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। देखिए बच्चों निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए। ठीक है, क देखिए युवक युवती, बेटा बेटी, मोर मोरनी, हाथी हथनी, पुत्र पुत्री, पिता माता। ठीक है बच्चों, आइए अब हम करते हैं इसका चौथा प्रश्न। देखिए बच्चों निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। चलिए बच्चों तो क बताइए, जिस औरत का पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे विधवा कहते हैं। ठीक है, ख देखिए, जिस आदमी की पत्नी मर गई उसे क्या कहते हैं? उसे विदुर कहते हैं। घ, जिस युवक की शादी ना हुई हो उसे क्या कहते हैं? कंवारा। घ देखिए, जिस व्यक्ति का विवाह हो गया हो उसे क्या कहते हैं बताइए? शादीशुदा। ठीक है, अड़ा देखिए, हमारे पड़ोस में रहने वाले क्या कहते हैं? पड़ोसी। ठीक है, चलिए अब बच्चों आगे देखिए, ये है जीवन कौशल, मतलब लाइफ स्किल। ठीक है बच्चों, देखिए समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं तथा उनमें से कुछ लोग अपनी स्थिति से परेशान रहते हैं ना बच्चों, ऐसा होता है, कोई धन की कमी से और कोई समस्याओं से, है ना बच्चों, क्योंकि समस्याएं तो होती रहती हैं। अतः हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, चाहे बुद्धि बल से हो चाहे धन से हो, है ना बच्चों, यह हमारा कर्तव्य। तो बच्चों देखिए हमें हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो भी दुखी हैं परेशान में हैं, हमें उनकी समस्या का हल करना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, अब है रचनात्मक लेखन कौशल, मतलब क्रिएटिव राइटिंग स्किल। देखिए बच्चों, परिवर्तन करने वाले को परिवर्तक कहा गया है। ठीक है बच्चों, और संस्थापक करने वाले को संस्थापक। इसी तरह से क्या कहे जाएंगे? बच्चों देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन्हें क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए देखिए बच्चों, तो देखिए लेखन करने वाला कौन होता है? लेखक। विचार करने वाला विचारक, प्रचार करने वाला प्रचारक, सेवा करने वाला सेवक, दर्शन करने वाला दर्शक, रक्षा करने वाला रक्षक। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों आगे देखें, अब है हमारे पास प्रयोग के आधार पर घर में काम आने वाली 10 नई व पुरानी वस्तुओं की सूची बनाइए तथा उनके चित्र भी बनाइए, जैसे पुराना फर्नीचर, नया तौलिया आदि। बच्चों देखिए आप सभी अपने अपने घरों में देखेंगे कि कौन सी वस्तु पुरानी है कौन सी नई, तो सभी के चित्र यहाँ पे बनाएंगे और उनका नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको कुछ वस्तुओं के नाम बताती हूँ, है ना, जैसे कि हमारी मम्मी हमारे लिए क्या लेकर आती है? टिफिन, है ना, तो आप टिफिन का यहाँ पे नाम लिख सकते हो और टिफिन का अपना जो भी आपका जैसे प्यारा प्यारा छोटा छोटा टिफिन होता है ना, उसको यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, और क्या बताइए? पानी की बोतल, तो यहाँ पे लिखेंगे अपना थर्मस, है ना, तो यहाँ पे थर्मस का आप चित्र बनाएंगे। उसी प्रकार क्या हो सकता है बताइए? पेंसिल। उसी प्रकार और क्या होगा बताइए? आपके घर की कुर्सी, है ना, तो ऐसे ही कुछ भी आप चित्र भी यहाँ पे बना सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, ये है आपके पास अभिव्यक्ति कौशल, मतलब एक्सप्रेशन स्किल। देखिए बच्चों, क्या आपने कभी किसी की सेवा की है? बच्चों बताइए
क्या आपने कभी किसी की सेवा की है? यदि हाँ, तो सेवा करने के पश्चात आपने कैसा अनुभव किया? अपने भाव व्यक्त कीजिए बच्चों। देखिए, जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमें कैसा लगता है आपको, यही विचार यहाँ पे प्रस्तुत। तो बच्चों देखिए, सभी बच्चे जो हैं अपने माँ पिता की सेवा करते हैं ना बच्चों, करते हैं ना, अपने बड़े भाई बहनों को कहना मानते हैं, उनका आदर करते हैं। तो बच्चों, जब उनकी हम सेवा करते हैं तो हमें कैसा लगता है, कैसा अनुभव होता है, वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों ये सभी बच्चे अपना अपना कार्य स्वयं करेंगे, है ना बच्चों। चलिए, तो बच्चों देखिए, ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इसको पढ़ते समय बहुत ही ज्यादा आनंद लिया होगा और इसको अच्छे से समझा होगा, है ना बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।